आप अगर दिल्ली में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं या रहती हैं और आप अपने घर के अंदर किसी एक बड़े कमरे में खेती करती हैं और उस खेती से आप 30 से 40 लाख रुपए तक भी आप कमा सकती हैं, ऐसा आपके साथ आपने कभी सोचा है? अगर आपके यहाँ पर कोई कमरा खाली पड़ा है तो उस कमरे का उपयोग आप खेती करने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, ये दिल्ली में हो रहा है, ये देहरादून में हो रहा है, ये चंडीगढ़ में हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में मंदसौर में हो रहा है, ये गुजरात में हो रहा है। लेकिन ये अभी कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, जर्नलाइज नहीं हुआ है, अपनाया नहीं है सबने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के द्वारका में सुमन सुखेचा हमारे साथ में हैं और एक इनोवेटिव फार्मर हैं और ये इनोवेटिव भारत की तरफ जाने का एक रास्ता है। और इस रास्ते में इन्होंने अपने यहाँ पर केसर, अपने यहाँ पर माइक्रो ग्रीन्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और कॉर्डिसेप, सुमन और उनके बेटे राहुल दोनों ने इस इनिशिएटिव को इनोवेटिव तरीके से कैसे आगे बढ़ाया है। सबसे पहले हम माइक्रो ग्रीन्स के बारे में, ये आइडिया आपको कहाँ से आया, क्यों आया और ये कमरे में किया जा सकता है, ये आपने कैसे इसको शुरू किया? एक्चुअली मैंने ये किसानी स्टार्ट तो हरियाणा से की थी। हरियाणा में छोटा सा सिटी है हांसी, और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम कीड़ा जड़ी, मीन्स जिसे हम कॉर्डिसेप्स के नाम से जानते हैं, और कॉर्डिसेप्स से स्टार्ट किया। फिर काफ़ी अच्छा उसमें मुझे इंटरेस्ट आया क्योंकि इनकम भी काफ़ी अच्छी हुई, कॉन्फिडेंस भी फील आया। उसके बाद मुझे पता चला कि हम केसर भी कर सकते हैं जो इंडोर फार्मिंग किया जा सकता है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट क्या है इंडोर फार्मिंग का। उसके बाद केसर स्टार्ट किया। अब पूरा इंटरेस्ट जो है वो मेरा इंडोर फार्मिंग में ही जा रहा था। अब फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पता चला कि माइक्रो ग्रीन ये भी एक इंडोर फार्मिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये भी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया क्योंकि ये थोड़ा रिलेट करता है इंडोर फार्मिंग से। तो मुझे माइक्रो ग्रीन का भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी सीखा, और अभी मैं काफ़ी टाइम से लगातार लगी हूँ इसके ऊपर प्रैक्टिस करने में, एक्सपेरिमेंट करने में, सो दैट कि बहुत कुछ पता चल सके कि क्योंकि माइक्रो ग्रीन्स कई तरह के होते हैं, तो डिफरेंट माइक्रो ग्रीन को किस तरह से ग्रो करना है, तो मैं अभी काफ़ी टाइम से उसी पर लगी हूँ। जो माइक्रो ग्रीन्स है उसकी जो एक तरह से मार्केट है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये उभर रही है या ये अभी स्टार्टिंग एज और फेज में है, क्या कहें? देखिए, स्टार्टिंग फेज में तो है ही। मुझे जितना समझ में आया है, क्योंकि मैं लास्ट कुछ ईयर से जैसे कि ये कॉर्डिसेप्स कर रही हूँ और केसर भी किया, और ख़ास तौर पे आफ्टर कोविड लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बहुत आई है। लोग अब, पहले इंटरनेशनल वैल्यू तो ऑलरेडी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी हम कुछ टाइम से देख रहे हैं इंडिया में भी लोग हेल्थ को लेकर अवेयर हो रहे हैं। तो हेल्थ को अवेयरनेस को देखते हुए ये हर घर की ज़रूरत है। न्यूट्रिशंस लोगों को पूरा मिल नहीं पा रहा, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है, तो हम अपने घर में बच्चों को खिला सकते हैं। और रही बात मार्केट का, क्वेश्चन आपने पूछा, मार्केट के लिए सिंपल है, आप इसे टारगेट कर सकते हैं उन लोगों को जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। आप इसे घर घर पहुंचा सकते हैं। अभी क्या है ना, जैसे आप देखेंगे, सिंपल सी बात है, स्प्राउट्स की, लोग आजकल स्प्राउट्स की भी पैकिंग करके दे रहे हैं। इवन स्प्राउट्स को घर पे लोग बनाकर इजीली खा सकते हैं, क्योंकि सिंपल है स्प्राउट्स ग्रो करना। बट आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आप ये माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करके घर घर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है उसके लिए सिंपल है कि आप जिम्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो डाइटिशियंस होते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। वेट लॉस में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि आप यहाँ पर थोड़े सा माइक्रो ग्रीन खाकर न्यूट्रिशन मिलेंगे। डॉक्टर ही सबसे पहले आपका ग्राहक बनना शुरू हो जाएगा। एंड सिंपल है ना, जब हम डाइटिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोग डाइटिंग करते हैं, उनका फेस का ग्लो चला जाता है क्योंकि न्यूट्रिशंस पूरी तरह से नहीं मिलता, और इसके अलावा एनर्जी वीक होने लगती है, डाउन होने लगती है। तो आप माइक्रो ग्रीन खाकर अपना एनर्जेटिक भी फील करेंगे, फेस का ग्लो भी नहीं जाएगा। तो और इसके अलावा आप 5 स्टार होटल्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में इसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल। एक बात और है, हेल्थ के साथ में वेल्थ जो है वो भी एक मेजर फैक्टर है।
आपने अपने बेटे को भी इस काम के साथ जोड़ा, चाहे उसमें केसर फार्मिंग हो, चाहे उसमें माइक्रोग्रीन्स हो, चाहे उसमें कॉर्डिसेप यानी कीड़ा जड़ी हो, तो वहाँ पर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं? 100%। आपने उसकी नौकरी छुड़वा कर अपने साथ जोड़ लिया? मैं सेटिस्फाइड थी, तभी ही मैंने उसे सजेस्ट किया कि ये जो इंडोर फार्मिंग है इसमें पोटेंशियल है, इसे किया जा सकता है। क्योंकि इंडोर फार्मिंग, देखो मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी, हमेशा से फार्मिंग में एक चीज़ की मार रही है, वो मौसम की। बिल्कुल। अगर हम किसानों की बात करें तो स्टार्टिंग से किसानों को मौसम की मार रही है। क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस काफ़ी टाइम से ज़्यादा हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है। तो जब हम इंडोर फार्मिंग करते हैं तो हमें इस तरह का कोई भी फेस नहीं करना पड़ता। बाहर आंधी है, सेफ क्लाइमेट आप क्रिएट, बाहर आंधी है, तूफान है, बारिश है, बट आपका रूम के अंदर जो प्रोडक्शन है वो सेफ है। तो यहाँ पर वो वाली मार नहीं है जो फार्मिंग में, आउटडोर में मोस्टली देखी जा रही थी और काफ़ी टाइम से चैलेंज लोग फेस कर रहे थे। बिल्कुल। मैं बात करूं अगर गन्ने की, तो साल भर में गन्ने की आमदनी आती है। गेहूं की, धान की बात करूं तो वो 6 महीने में आती है निकल कर। सब्जियों की बात करें तो वो भी 3 महीने तक में जा कर के कुछ चीज़ें आती हैं। कीड़ा जड़ी की बात कर लीजिए तो वो भी साइकिल 3 महीने का होगा, केसर का भी 4 महीने का होगा। यहाँ पर ये जो रखा है ये माइक्रोग्रीन्स, इनका साइकिल कितने दिन का है? इसकी आमदनी कितने दिन बाद आनी शुरू हो जाती है? 7 to 21 डेज में ये ग्रो हो जाता है। किसी किसी का साइकिल जो होता है वो 7 डेज का है, किसी का 8 डेज का है, किसी का 21 डेज तक का भी है। जैसे कि आप यहाँ, लेकिन ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इज 21 डेज। अभी जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है बीट रूट का, तो बीट रूट का जो साइकिल है वो थोड़ा सा लंबा है, इसको स्प्राउट्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। इनका बहुत कम है, ये 7 to 8 डेज में। ये हमारे हाथ में है पिंक रेडिश, तो 7 to 8 डेज में ये हमारा रेडी हो जाता है। मीन्स मिनिमम 7 से लेकर 21 डेज तक हम इसकी क्रॉप ले सकते हैं। मतलब हम बीज का पकड़ कर चल सकते हैं, करीब हर 10वें दिन 12वें दिन आपको जो है आमदनी मिलती रहेगी। और ये आमदनी की जो बात है, ठीक है, आपका कुल मिलाकर इनपुट कॉस्ट उसमें कितनी है और फिर उसमें कितना मार्जिन आपको रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। मार्केट की लय और ताल पर आपको चलना है तो आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो माइक्रोग्रीन्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अभी लोग माइक्रोग्रीन्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। माइक्रोग्रीन्स का मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ में बताती हूँ क्या होता है। माइक्रोग्रीन होता है कि जैसे आप कोई भी सीड होता है, ठीक है, सीड की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो स्प्राउट्स कहलाती है, और उसके बाद जब उसमें 2 लीव्स आती हैं स्टार्टिंग की, वो कहलाती है माइक्रोग्रीन्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ओनली 2 लीव्स हैं यहाँ पर। ये जो स्टेज है, हर पौधे में 2 पत्तियां हैं जी, ये जो 2 पत्ती वाली स्टेज होती है ये माइक्रोग्रीन कहलाता है। और इस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू रखता है। लाइक सिंपल है कि किसी भी वेजिटेबल से 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा, मीन्स 4 से 40 गुना ज़्यादा बिल्कुल इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। मीन्स अगर आप दिन भर में एक मुट्ठी अगर माइक्रोग्रीन खा लेते हैं तो आप अपने दिन भर की ऑलमोस्ट न्यूट्रिशंस जो है वो पूरी कर लेते हैं। हम बात कई बार करते हैं, इसे हम थोड़ा सा ऐसे पकड़कर अगर चलें, हम मक्का की बात करें। मक्का जब खेत में होता है और वो पकने के बाद जब हम उसे हार्वेस्ट करते हैं तो वो करीब 5 से 6 महीने का टाइम कुल मिला करके लग जाता है। लेकिन यही जब बेबी कॉर्न होता है तो उसे मात्र 50 से 55 दिन के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है और उसकी कीमत ज़्यादा है और वो कम समय में हार्वेस्ट किया जा रहा है। मजे की बात आप ये देखिए, बिल्कुल। और ये 10 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी जो पोषण क्षमता है वो उस बेबी कॉर्न से भी ज़्यादा है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर इसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल, कीमत भी ज़्यादा है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा है। तो ये गणित जो है ये भी शायद पकड़कर चलने की ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है जी। मतलब आपने बड़ा भुट्टा खाया तो वो कम पोषण आपको देगा, अगर आप 55 दिन का भुट्टा खा रहे हैं तो वो आपको उससे ज़्यादा पोषण देगा, और अगर आप 10 से 12 दिन का भुट्टा माइक्रोग्रीन्स ले रहे हैं तो शायद वो उससे ज़्यादा पोषण बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, बट जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है माइक्रोग्रीन्स हमारे लिए। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग लेने के लिए लोग आते हैं वो आमतौर पर एक बैच में कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ? हमारे बैच में अप्रोक्स 20 से
25 तक लोग होते हैं इन सिंगल सेशन। एक क्लास जैसा होता है। कीड़ा जड़ी के लोग अभी थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं क्योंकि लोग मुझे कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी के लिए ज़्यादा जानते हैं। केसर के लिए भी थोड़ा सा। देहरादून में वो दिव्या रावत एक लड़की है जी, वो भी कर रही हैं। वो सभी मशरूम पर कर रही हैं और उनका जो है कीड़ा जड़ी का भी है। आपने ये सब कहाँ से सीखा? मैंने वैसे मेरठ से सीखा था, बट मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ अपनी गलतियों से सीखा है। मेरठ में मैंने सीखा था, नहीं मेरठ में मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, उस टाइम कामिनी मैम ट्रेनिंग दे रहे थे मेरठ में। और बट ट्रेनिंग हमेशा एक सिर्फ पार्ट होता है जहाँ पर हमें एक बेसिक नॉलेज मिल जाती है, बट हमेशा हम बहुत सारे मिस्टेक से सीखते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस किया, बट हाँ वो मुझे अब समझ में आता है। मैं अपने टेलर्स को बड़ा अच्छे से समझा पाती हूँ। अभी भी कर रहे हैं इस काम नहीं, को? अभी नहीं करा। आई थिंक वो आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं। ओके, ज़्यादा पैसा कमा लिया है, हो सकता है। एक बच्चों को एक आखिर में ये भी बताया जाना चाहिए लोगों को कि इन माइक्रोग्रेन्स को आप कैसे कैसे खा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही खाकर देखा तो मुझे हर माइक्रोग्रेन्स लगा कि वो ऐसे भी खाया जा सकता है। एक्चुअली इसे ऐसे ही खाते हैं। ये इसकी सबसे आदर्श। एक्चुअली ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी है क्योंकि इसमें हम कोई सोइल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये जो आप नीचे देख भी रहे हैं कि इसमें कोकोपीट का बेस है, तो इसमें हम कोई स्प्रे नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऊपर से इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी। आजकल के टाइम में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स किसी को नहीं मिल पाता, सब में पेस्टिसाइड्स है और तो कुल मिलाकर वो हेल्दी उतना नहीं है। सरसों जैसी लग रही है। या ये सरसों ही है, हाँ, सरसों ही है। ये जो है ये पिंक रेडिश है, उसके पीछे आप देख रहे हैं वो बीटरूट है। यहाँ पर सभी डिफरेंट में आपको माइक्रोग्रेन्स देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आप समझे कि किस तरह से माइक्रोग्रेन्स जो है वो आपकी सेहत के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों से लाड़ प्यार करती हैं तो आप अपने घर पर भी ये आसानी से कर सकती हैं। 4 बार फेल होंगी, 5वीं बार पास हो जाएंगी और आप अपनी रसोई का हिस्सा इसे बना सकती हैं। और जाहिर तौर पर किसानों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए माइक्रोग्रेन्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इसको कंज्यूम करना नहीं शुरू करेंगे, आप इसके फ़ायदे जाहिर तौर पर जान नहीं पाएंगे। और पहले करके देखिए, यूज़ करिए, जानिए और फिर मानिए।